सभी बच्चों का संस्कृत की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को नवमः पाठः सिकता सेतु की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह नाट्यांश कथा सरित सागर के सप्तम लंबक पर आधारित है। नवमः पाठः सिकता सेतु, पाठ 9 सिकता सेतु। सिकता मीन्स होता है बालू, सेतु मीन्स होता है पुल। तो इस तरह से बालू का पुल, बालू का सेतु, पाठ 9। आगे बढ़ते हैं इस पाठ की भूमिका में। इस पाठ की भूमिका क्या है? प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरिस्सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरिस्सागर के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः, इस नाटक में तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासशील कश्चित तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः, कोई तपोदत्त नाम वाले बालक का चित्रण किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। पुरुष का वेश धारण करके, व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके देवराज इंद्र तत्र आगतवान, वहाँ आए। तत्र आगत्य, वहाँ आकर के देवराजः सिकताभिसेतु निर्माणार्थम प्रयतते, वहाँ आकर के देवराज इंद्र, अर्थात देवराजा का मतलब है इंद्र, सिकताभिसेतु निर्माणार्थम प्रयतते, वहाँ बालू से सेतु निर्माण का प्रयास करते हैं, पुल बनाने की कोशिश करते हैं। एक एतद दृष्ट्वा, यह देख करके, तपोदत्त प्रहसन वदति, तपोदत्त हंसता हुआ बोलता है, कहता है, किमर्थम भो, अरे क्यों, बालू का भी जलबंधम निर्मासी, क्या बालू से जल का बांध बनाते हो? ततो देवराजः प्रतिवक्ति, उसके पश्चात इंद्र उत्तर देते हैं, यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि तुम विद्यां प्राप्तुम शक्नोति, जो तुम अध्ययन, श्रवण और पढ़ने के बिना विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तदा अहम अपि, तो मैं भी बालुकाभिषेक निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, बालू से पुल बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा, देवराज इंद्र के इस अभिप्राय को जानकर, उनके इस अर्थ को जान करके, तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान, तपोदत्त विज्ञान ग्रहण की इच्छा से गुरुकुल गए, अपने गुरु के यहाँ गए। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, इसके पश्चात तपस्या में लगे हुए तपोदत्त का प्रवेश होता है। तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि, पिता के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी विद्यां न अधीतवान अस्मि, ज्ञान नहीं ग्रहण किया, न अधीतवान अस्मि, तस्मात्, उस कारण से, सर्वैः कुटुंब भी, सभी बंधु बांधवों, मित्रैः मित्रों, ज्ञातिजनैः और संबंधियों के द्वारा गर्हितो अभवम, निंदा का पात्र हुआ, निंदित हुआ। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, ऊपर की ओर मुँह करके, लंबी सांस लेकर के, हा विधे किमिदं मया कृतम, हाय विधाता, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, उस समय हमारी कैसी बुद्धि हो गई थी, दुर्बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतितम, यह भी मैंने नहीं सोचा, यत् कि परिधानैः अलङ्कारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणिभोगियो सभायां यदि वा गृहे,
परिधानैः अलङ्कारैः भूषितोऽपि नरः निर्मणिभोगी यो सभायां वा गृहे वा न शोभते। यदि व्यक्ति क्या हो, विद्या से विहीन हो, हम इसका भावार्थ लेंगे तो परिधान अर्थात अच्छे अच्छे वस्त्र, अलंकार, आभूषणों से सुसज्जित होता हुआ भी ठीक उसी प्रकार से विद्या विहीन व्यक्ति सुशोभित नहीं होता जैसे बिना मणि वाला सांप। सभा और घर में विभिन्न प्रकार की सुंदर वस्त्रों एवं अलंकरणों से सुशोभित होते हुए भी विद्या विहीन व्यक्ति बिना मणि वाले सांप के समान सुशोभित नहीं होता। अर्थात जब तक विद्या नहीं होती, कितने भी आभूषण और वस्त्र धारण कर लिए जाएं, ज्ञान नहीं होता है, व्यक्ति का वास्तविक सौंदर्य वह नहीं होता, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा सौंदर्य है। आगे बता रहे हैं, किंचिद विमृश्य, कुछ सोच करके, भवतु किमेतेन, अच्छा रहने दीजिए, आप इससे क्या, दिवसे मार्गभ्रांत संध्याम यावत यदि गृहमुपैति तद विवरम, दिन का रास्ता भूला हुआ यदि शाम के समय तक वापस आ जाता है, गृहमुपैति घर पहुंच जाता है, तदपि वरम, तो भी श्रेष्ठ है, ना सौभ्रांतो मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतो हम इदानीम, इसलिए मैं, अतः प्लस अहम से अतो अहम हुआ है, पूर्व रूप संधि हुई है। इदानीम इस समय, तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, तपस्या के द्वारा ज्ञान ग्रहण करने के लिए लग जाता हूँ, अर्थात तपस्या से मैं ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अय कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अरे यह कहाँ तरंगों के उछलने की आवाज़। महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, कोई महामत्स्य अर्थात बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामि तावत्, अच्छा तब तक देखता हूँ। तावत् पश्यामि तावत् अत्र अव्ययपदम, पश्यामि तावत्, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, तब तक देखता हूँ, तो इस तरह से तपोदत्त कहता है ठीक है, मैं तब तक देखता हूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे।